एक छोटा कस्बा था। उसके किनारे पर बना था सरकारी स्कूल। दिन में वहां बच्चों की आवाजें गूंजती, टीचर पढ़ाते। बाहर से देखने पर सब बिल्कुल सामान्य लगता, पर उसके पीछे की जमीन पर था एक पुराना शमशान, जिसे लोग मसान घाट कहते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी, स्कूल की दीवार पार की तो घरवालों और मास्टर दोनों पीटेंगे। पर पिटाई से ज्यादा डर वो था जिसका नाम कोई जुबान पर नहीं लाता था। बच्चों के लिए ये एक खुला रहस्य था। दिन के उजाले में भी उस दिशा की ओर देखना सख्त मना था, और कोई भी बच्चा गलती से भी उस दीवार के पास नहीं जाता था। उन्हें बचपन से पता था, वहां मत जाना, वो जगह भूतहा है। स्कूल में दो गहरे दोस्त थे, अंकित और रवि। दोनों की उम्र लगभग 12 साल थी, और उनके मन में उस शमशान की भूतहा कहानी जानने की गहरी लालसा थी। एक दिन लंच ब्रेक में रवि ने दबी आवाज में अंकित से कहा, यार, सब कहते हैं कि वो शमशान भूतहा है, पर कोई पूरी कहानी क्यों नहीं बताता? क्यों मना है वहां जाना? मुझे लगता है कोई बड़ा राज है। अंकित ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी सोचता हूं। मैंने तो सुना है कि वहां दिन में भी अजीब आवाजें आती हैं। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। शाम को घर पहुंचकर रवि ने अपनी दादी को पकड़ा। रवि की दादी श्रीमती विमला देवी गांव की सबसे पुरानी महिला थीं, और उन्हें हर पुरानी बात की जानकारी थी। रवि ने जिद पकड़ ली, दादी, आज आपको उस शमशान की पूरी कहानी बतानी होगी। क्यों सब वहां जाने से डरते हैं? असली बात क्या है? शुरुआत में दादी ने टालना चाहा। नहीं बेटा, वो अच्छी जगह नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। पर रवि और अंकित की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दादी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज कांपती हुई निकली। ये बात करीब 100 साल पुरानी है। उस शमशान में एक गरीब पर बहुत क्रोधी और घमंडी आदमी को जलाया गया था, जिसका नाम था नटवर। नटवर को लगता था कि समाज ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। जलते समय भी उसने जोर से श्राप दिया था कि वो यहीं रहेगा, और जो भी उसकी शांति भंग करेगा वो उसका जीवन सोख लेगा। उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। उसकी आत्मा ने मुक्ति पाने से इनकार कर दिया। समय के साथ उसकी आत्मा एक शक्तिशाली और भयानक पिशाच में बदल गई। उसने कई लोगों को मारा, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को अभिशप्त माना जाता है। कहानी खत्म होते ही दादी ने दोनों बच्चों के कान पकड़े। अब सुनो, उस जगह की तरफ देखना भी नहीं। उस पिशाच की छाया बहुत गहरी है, और वो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध होती है। दोनों दोस्तों ने दादी को झूठा दिलासा दिया। हाँ दादी, हम वादा करते हैं, हम कभी नहीं जाएंगे। पर दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसी रात लगभग 1 बजे अंकित और रवि अपने अपने घरों से दबे पांव निकले और शमशान की दीवार के पास मिले। डर लग रहा है? अंकित ने फुसफुसाकर पूछा। बिल्कुल नहीं, ये सब दादी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। रवि ने बहादुरी का दिखावा किया। वे दीवार फांदकर अंदर चले गए। शमशान का माहौल भयानक था। पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, और हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था। वे तेजी से अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां नटवर की चिता का स्थान बताया जाता था। जैसे ही वे एक टूटे हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक चारों ओर बहुत तेज हवा चलने लगी, और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ठंडी चादर उन्हें छूकर निकल गई हो। रवि चिल्लाया, भागो! दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और तेजी से वापस भागे। भागते समय अंकित को अपने कंधे पर एक जबरदस्त
बर्फीला दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। वो लड़खड़ाया, पर रवि ने उसे खींचा और वे किसी तरह दीवार फांदकर बाहर निकल गए। उन्हें पता नहीं चला कि जब वे भाग रहे थे तो पिशाच ने अंकित के अंदर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। वे हांफते हुए अपने अपने घर पहुंचे और चालाकी से सो गए। अगले दिन से सब कुछ सामान्य लगा, सिवाय इसके कि अंकित की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। पहले उसे हल्का बुखार हुआ, फिर वो लगातार कमजोर रहने लगा। उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टरों को दिखाया गया, ब्लड टेस्ट हुए, इलाज चला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ अंकित अपने अंदरूनी जीवन और ऊर्जा को खोता जा रहा था। वो चुप रहने लगा था और कभी-कभी नींद में अजीब भारी आवाज में बड़बड़ाता था। परिवार वाले टूट चुके थे। एक शाम रोते हुए अंकित की मां ने रवि को पास बिठाया और कहा, बेटा, मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों कहीं गए थे? कहीं कुछ गलत हुआ है? रवि, जो पहले बहुत डर रहा था, अब अंकित की हालत देखकर रो पड़ा और सारा सच बता दिया। हां, हम उस रात शमशान गए थे। परिवार में हाहाकार मच गया। उन्हें तुरंत गांव के जाने माने सिद्ध बाबा प्रकाशानंद के पास ले जाया गया। बाबा प्रकाशानंद ने अंकित को देखते ही माथा पकड़ लिया। ये केवल बीमारी नहीं है, ये एक दुर्जय आत्मा का कब्जा है। इस बच्चे की ऊर्जा को सोखा जा रहा है। परिवार ने उनके पांव पकड़ लिए। बाबा, इसे बचा लीजिए। बाबा प्रकाशानंद ने ध्यान लगाया और फिर हाथ जोड़ लिए। ये आत्मा, ये पिशाच है, जिसकी शक्ति बहुत विशाल है। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है। परिवार के सदस्य रोने लगे और उनके पैरों पर गिर गए। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, एक रास्ता है। मेरे गुरुदेव योगेश्वर सिद्ध हिमालय में तपस्या करते हैं। उनकी शक्ति असीम है। वही इस पिशाच को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मैं उनसे तुरंत संपर्क करता हूं, पर उन्हें यहां तक आने में कल सुबह तक का समय लग सकता है। पूरा परिवार रात भर बेचैनी में गुजारा। अंकित की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन सुबह होते ही बाबा प्रकाशानंद अपने गुरु सिद्ध योगेश्वर के साथ लौटे। योगेश्वर सिद्ध की उपस्थिति में ही एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उनकी शांत, अनुभवी आंखें अंकित की ओर बढ़ीं और उन्होंने तुरंत स्थिति को भांप लिया। प्रकाशानंद, तुमने सही कहा। ये पिशाच कई वर्षों से इस भूमि पर जड़ें जमा चुका है। योगेश्वर सिद्ध ने घर के आंगन में एक अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कुछ विशेष जड़ी बूटियां जलाईं और मंत्रों का जाप किया, जिसका सीधा असर अंकित पर हुआ। अंकित का शरीर जोर जोर से थर्राने लगा और उसके मुंह से भयानक अमानवीय चीखें निकलने लगीं। सिद्ध योगेश्वर ने तुरंत रवि को बुलाया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पिशाच की अंतिम कैद शमशान में ही करनी होगी। उन्होंने एक विशेष तांबे का कलश लिया, जिस पर विशेष चिन्ह अंकित थे। उसी दोपहर सूरज ढलने से पहले सिद्ध योगेश्वर, बाबा प्रकाशानंद और रवि शमशान पहुंचे। योगेश्वर सिद्ध ने सीधे उस पीपल के पेड़ के पास जाना शुरू किया जहां से वो घटना शुरू हुई थी। उन्होंने पेड़ के नीचे अपनी पूजा सामग्री रखी और एक सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने रवि से कहा कि वो घेरे के अंदर रहे और आंखें बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे। सिद्ध योगेश्वर ने जल छिड़ककर एक तीव्र मंत्र का उच्चारण किया, जिसने पूरी शमशान भूमि को कंपन से भर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को केंद्रित किया और पिशाच को अंकित के शरीर से खींचने का आह्वान किया। घर पर अंकित का शरीर शांत पड़ गया, मानो अचानक कोई ऊर्जा उससे निकल गई हो। शमशान में बरगद के पेड़ से अचानक एक काली धुएंदार आकृति निकली और चीखती हुई उस तांबे के कलश की ओर बढ़ी। यह आकृति इतनी भयानक थी कि रवि डर से बेहोश होने लगा।
योगेश्वर सिद्ध ने अपनी आवाज को वज्र की तरह कठोर करते हुए उस पिशाच को सीधे कलश में धकेल दिया। जैसे ही वो काली शक्ति कलश के अंदर गई, योगेश्वर सिद्ध ने तुरंत उसे एक विशेष मोहर से बंद कर दिया। फिर उन्होंने वो कलश ठीक उसी जगह पीपल के पेड़ की जड़ों में गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से भरा और उसके ऊपर एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित पत्थर रख दिया। ये शक्ति अब हमेशा के लिए यहां कैद है। इस पत्थर को कभी नहीं हटाना है। जब वे घर लौटे तो अंकित गहरी नींद में था। उसका चेहरा शांत था और उसका रंग वापस लौट रहा था। योगेश्वर सिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पिशाच अब जा चुका है, बच्चा सुरक्षित है। अंकित की जान बच गई, पर रवि और अंकित ने उस दिन से एक कसम खाई, वे कभी भी किसी भी रहस्यमयी जगह के पीछे नहीं भागेंगे। और उन्होंने जीवन भर उस शमशान की तरफ पलटकर नहीं देखा। स्कूल अभी भी वहीं था, पर बच्चों को अब पहले से ज्यादा डर लगता था। उन्हें पता था, दीवार के उस पार, जमीन के नीचे, एक भयानक राज हमेशा के लिए दबा दिया गया है।